अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 8 मज़मून इस्लामियात बाब पंजुम हिदायत के सरचश्मे सबक का नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सेकंड सबक का नाम हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को डिस्कस करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तारुफ, उनके मौजज़ात, उन दावत तबलीग और नबी आखिर ज़मा की बशारत के जो अहम नुकात हैं उनको डिस्कस करेंगे। सेकंड सबक जो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, उसमें हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तारुफ, उनका निकाह, उनका तर्ज ज़िंदगी कैसा था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मोहब्बत और सैयदुन निसा की मिसाली हया, उसको डिस्कस करेंगे। जी, ओपन योर बुक्स एंड ओपन योर बुक पेज 74, बाब पंजम हिदायत के सरचश्मे सबक का नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, पेज 74। जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कौन थे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में अल्लाह के आखिरी रसूल थे। बनी इसराइल कौम में अल्लाह के आखिरी रसूल थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम मरियम था। क्या था? मरियम था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश अल्लाह के हुक्म से बगैर बाप के मौजज़ाना तौर पर हुई। इनकी वालदा बनी इसराइल की नस्ल से थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए। इनकी बगैर बाप के पैदाइश पर बनी इसराइल ने इनकी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाया, तो उन्होंने माँ की गोद से ही ऐसी उम्र में कलाम किया जिसमें बच्चे कलाम करने के काबिल नहीं होते और अपनी माँ की पाक दामनी साबित कर दी। यानी जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बशारत दी कि हम आपकी कोख से पैगंबर पैदा करने वाले हैं, तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने ही घर वालों ने अलहदा कर दिया कि आपने ये गलत काम किया है, आप बदजल्दी के इल्ज़ाम में शामिल हो। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जंगल में रहकर उन्होंने अल्लाह की आजमाइश पर पूरा उतरी और उनके इस पाक दामनी का सबूत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन में दिया कि जिस उम्र में बच्चे बोलते नहीं हैं, उस उम्र में उन्होंने अपनी माँ की इस पाक दामनी को साबित किया। मौजज़ात क्या थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 30 साल की उम्र में नबी की हैसियत से दावत और तबलीग का फ़र्ज़ अदा करना शुरू किया। यहूद को बेरू मज़हबियत की बजाय अल्लाह की मोहब्बत, इंसानी हमदर्दी, हाजतमंदों की इमदाद और तौहीद खालिस की तलकीन की। बेरू मज़हबियत यानी बुत परस्तों की बजाय अल्लाह की मोहब्बत, इंसानों से हमदर्दी और हाजतमंदों ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने और खालिस अल्लाह की इबादत की दावत दी। लेकिन यहूदियों ने इनकी दावत कबूल ना की और इनकी मुखालफत शुरू कर दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत से मौजज़ात अता फरमाए। इस ज़माने में तिब्बे यूनानी अपने अरूज पर थी। जिन बीमारों को माहिर यूनानी तबीब भी लाइलाज करार दे चुके थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नाम से उन्हें ठीक कर देते। पैदाइशी नाबीना देखने लगते, यानी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह ने ऐसे मौजज़ात दिए थे जो पैदाइशी अंधे होते थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मौजज़ात से वो देखने लगते। कोढ़ी उस वक्त तंदुरुस्त हो जाते, हत्ता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को भी जिंदा कर देते। जो मुर्दे होते थे उनमें अल्लाह के हुक्म से रूह फूंकते तो वो दोबारा जिंदा हो जाते। मट्टी से परिंदे की मूरत बनाते, जैसे शेप बनाते हैं, मट्टी से हम शक्ल बनाते हैं और उसमें अल्लाह का नाम लेकर फूंक मारते तो वो सचमुच परिंदा क्या होता, उड़ने लगता। झीलों और दरियाओं का सफर, देखते हैं झीलें और दरियाएं किस कदर बड़ी होती हैं, तो उनको आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पैदल चलकर अबूर कर लेते। एक दो आदमी के खाने से 5000 आदमियों का पेट भर जाता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तबलीग भी करते रहे और बीमारों और आसेब ज़दा लोगों को ठीक भी करते रहे। दावत और तबलीग, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक दरवेश मिजाज यानी नेक सीरत
हमदर्द और नरम दिल इंसान थे। वो यहूद को कमजोरों से नफरत, तकब्बुर, संगदिली और सख्ती की बजाय मजहब की रूह को समझने और इसके मुताबिक नरमी इख्तियार करने की दावत देते, लेकिन यहूदियों ने इनकी दावत को निहायत गरूर और हकारत से रद्द कर दिया। हकारत से रद्द कर दिया, नफरत से रद्द कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम छोड़ा और झील के किनारे गरीबों, मछेरों, धोबियों और मजदूरों में तबलीग दीन का काम शुरू कर दिया। यानी झील के किनारे जो गरीब लोग थे, मछेरे लोग थे, धोबी और छोटे तबके के लोगों में दावत का काम शुरू कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जहाँ जाते, बीमारों और दुखी इंसानों की भीड़ इनके इर्द गिर्द जमा हो जाती, यानी वहाँ लोगों का रश हो जाता। वो इनकी जिस्मानी बीमारियों को भी ठीक करते जाते और इन्हें हकीकी दीन की दावत भी देते। इस तरह उनकी दावत बड़ी तेजी से फलस्तीन के इलाके में फैलने लगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से तकरीबन 550 साल पहले तबलीग का आगाज फरमाया और इन्हें बहुत थोड़ा अरसा, तकरीबन 3 साल तक दावत और तबलीग का मौका मिला। यहूद की साजिशें, जब आपने दावत का काम स्टार्ट किया तो यहूद की साजिशें क्या थी उस वक्त? पढ़ते हैं, यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मकबूलियत से घबरा गए, यानी उनकी शोहरत से घबरा गए। उन्हें इस बात का खतरा पैदा हो गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी मजहबी सरदारी और उनकी अजारादारी, यानी इनका रोब और दबदबा जो है वो खत्म कर देंगे। इसलिए उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खत्म करने की, नाउज़ुबिल्लाह, कत्ल करने की साजिश शुरू कर दी। यहूदी फलस्तीन के रोमी गवर्नर के पास मुकदमा लेकर गए कि इस ईसा अलैहिस्सलाम ने हमारा दीन यानी बुत परस्ती को बिगाड़ना शुरू कर दिया है, हमारे नौजवानों को गुमराह कर दिया है, यानी रास्ते से हटा दिया है, हमारे दरमियान इख्तलाफात खड़े कर दिए हैं। इख्तलाफात क्या होता है? लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए हैं और हमारे अंदर फितना बर्पा कर दिया है, नफरतें, लड़ाई झगड़े पैदा कर दी हैं। वो अपने आप को इसराइल का बादशाह कहता है, वो कानून और हकाम का एहतराम नहीं करता, वो एक इनकलाबी शख्स है और वो हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। सजाए मौत और आसमान पर उठाया जाना। अब उन्होंने जब यहूदियों की साजिश थी, उन्होंने अपनी दरखास्त पेश की गवर्नर के, तो गवर्नर ने उन्हें क्या सजा दी? सजाए मौत और आसमान पर उठाया जाना। रूमी गवर्नर यहूदियों की मकारी को समझता था, वो इस मामले में खुद कोई फैसला नहीं करना चाहता था। उसने यहूदी उलमा से खुद ही फैसला करने को कहा। खुद करने की बजाय जो उलमा थे उनसे फैसला करवाया, तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की सिफारिश की। गवर्नर ने बेदिली से ये हुक्म सादिर कर दिया, ये हुक्म तय कर लिया। यहूदी खुश हो गया। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ बहुत बदतमीजियां की और इन्हें बहुत तकलीफें, अज़ियतें पहुंचाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के गिर्द आपके पैरोकारों और दुश्मन यहूदियों का हजूम था। इन्हीं में आपका हवारी यहूद भी था, जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मुखबरी करके आप अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करवाया था। इस भीड़ भाड़ और हंगामे में किसी को कुछ पता न लग रहा था कि क्या हो रहा है। रूमी गवर्नर के सिपाहियों को इस मामले में कोई दिलचस्पी ना थी। इस हंगामे में कुछ ऐसी सूरत हाल बनी कि लोगों ने किसी शख्स को, जिसकी शक्ल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलती जुलती थी, अल्लाह का मुआवजा था कि अल्लाह ताला ने क्या किया कि एक और शख्स जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल से मिलते थे, उन्हें समझकर सूली पर लटकवा दिया। इसी दौरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से आसमान पर उठा लिया। यानी उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बजाय जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के रूबरू जो उनकी हम शक्ल थे उसको सूली पर लटका दिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजूदाना तौर पर अल्लाह ने आसमान की तरफ उठा लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अज़्ज़मा की बशारत। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी थे। उन्होंने अपने हवारियों में हजरत मोहम्मद, हवारियों पैरोकारों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ऐलान बड़े वाज़िह अल्फाज में फरमा दिया था। यानी अंजील में ही उन्होंने ये जिक्र फरमा दिया था कि आखिरी नबी आएंगे और उनका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारतें आज भी अंजीलों में मौजूद हैं, बिलखसूस अंजील योहिना में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक
नहायत वाजिया बशारतें दी गई हैं और इसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का सरदार, सरवर आलम और हमेशा तक साथ रहने वाला आखिरी नबी कहा गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुख्तसर हालात से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान के दिल में बनी नूं इंसान के लिए हमदर्दी का जज्बा होना चाहिए। इंसान को दुखी इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, हक का पैगाम फैलाना चाहिए, तब चाहे उसमें कितनी भी मुश्किलात या दुश्वारियों का सामना हो, और साबित कदमी से सख्तियों का मुकाबला करना चाहिए। इसके नतीजे में अल्लाह ताला इंसान की मदद फरमाता है और ऐसे इंसान को अपने दुनियावी मकासद में कामयाबी फरमाता है और आखिरत में भी सुरखरू और कामयाब होता है वो इंसान। ठीक है, कोई इसमें कंफ्यूजन बच्चों, किसी वर्ड लाइन की समझ ना आई हो जी? इसके 76 पेज पर खाली जगह है, वो फिल करेंगे आप। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, पेज 77, बुक पेज 77, सबक का नाम हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। इब्तदाई तारुफ इसमें शामिल करते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी साहबजादी थी। आपका लक़ब ज़हरा था। आप बासत नबवी से यानी नबूवत से 5 बरस कब्ल पैदा हुई। आपकी वालदा हजरत खतीजा कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली पहली खातून थी। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती खवातीन में से अफजल तरीन खतीजा। कौन सी खवातीन का नाम बताया? जन्नती खवातीन में सबसे अफजल खवातीन में हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिनका जिक्र अभी हमारे पिछले सबक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम में हुआ है, और हजरत आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा है। एक और हदीस में आप रजी अल्लाह ताला अन्हा को सैयदुन निसाई अहलिल जन्नती फरमाया गया है, जिसका मतलब है तमाम जन्नती औरतों की सरदार। सैयदुन निसा तमाम जन्नती औरतों की सरदार। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कम उम्री से ही निहायत जीरत और हक परस्ती, निहायत नेक और सच परस्ती। मक्की दौर का मशहूर वाक़या है कि एक रोज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के करीब नमाज अदा करने में मसरूफ थे कि कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुंचाने का मंसूबा बनाया। ईज़ा पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाने का मंसूबा बनाया। उक़बा बिन मुईद नामी सरदार जो दीगर सरदाराने कुरैश के साथ वहां मौजूद था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज अदा करते हुए देख रहा था, वहां से उठा और एक ऊंट की ओजरी उठा लाया। ऊंट की वजनी ओजरी इसने सजदे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर रख दी। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करने लगे तो आपकी कमर पर ओजरी रख दी। इस दौरान किसी ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को इस वाक़े की खबर कर दी। ये सुनकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हा खाना काबा पहुंची और रोते हुए अपने हाथों से अपने वालिद की पुश्त से वो ओजरी हटाई और कुरैश के इन सरदारों के लिए बद्दुआ फरमाई। नबूवत के इब्तदाई ज़माने का एक और वाक़या कि एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार से गुजर रहे थे। एक गुस्ताख काफिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अक़दस पर मट्टी डाल दी और अपने खुद से बातिन का मुजाहिरा करते हुए भाग निकला। यानी अपनी गलती को वाज़िया करते हुए वहां से भाग निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत में घर वापस आ गए। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत देखी तो रोने लगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर धोती जाती और फते गम से रोती जाती यानी फते गम से गम में मुब्तला होकर रोती जाती। किस वजह से कि अल्लाह के रसूल और उनकी अहमियत ये लोग नहीं जानते और गुनाहों पर गुनाह कर रहे हैं। न जाने ये लोग कब हिदायत पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें तसल्ली दी और फरमाया, बेटा सब्र करो। देखिए इतनी मुश्किलात तकलीफ इस्लाम की अशात में सहने के बाद भी अपनी प्यारी बेटी से क्या फरमा रहे हैं कि बेटा सब्र करो, अल्लाह रहमान और रहीम तुम्हारे बाप का हामी और मददगार है। वो तुम्हारे वालिद को कुरैश की 10 दराजियों हाथ की तकलीफ और ईज़ा रसानियों से महफूज रखेगा। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे।
यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन थे? हजरत अली कजन थे। उन्होंने बारगाह रिसालत में ही परवरिश पाई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पैगामे निकाह पर हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की खामोशी को रजामंदी समझकर कबूल फरमा लिया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने अपनी ज़ीरा बेचकर मेहर अदा किया, नेज़ शादी के सामान और घर की ज़रूरी अशिया का इंतज़ाम किया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह इंतहाई सादगी से अंजाम पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर ख़ुसूसी तौर पर उनके लिए दुआ फरमाई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का तर्ज ज़िंदगी क्या था? इसको पढ़ते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने निहायत सादा और पुरमुशक्कत ज़िंदगी बसर की। बेटी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाती हैं और फरमाती हैं कि काम की थकन से चूर हो जाती हूँ, मुझे किसी मुलाजमा का इंतज़ाम कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय मुलाजमा के इंतज़ाम करने के क्या फरमाया? तस्बीह फातिमा पढ़ो, तमाम काम आसान हो जाएंगे। तस्बीह फातिमा कौन सी हैं? जो हम नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार हम अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा बजाय बाप से रंज होने के खुश होकर ये तस्बीह फातिमा लेकर गई और सैयदुन्निसा घर के तमाम काम खुद सर अंजाम देती, यहाँ तक कि चक्की भी खुद पीसती। आजकल तो हमारे पास मशीनी दौर है, हर चीज़ काम आसान है, फिर भी देखें हम लोग इतने सुस्त और काहिल हुए हैं। उससे क्या होता था कि लोग खुद चक्की पीसकर उसमें आटा निकालते थे, फिर उसको बनाने के बाद खाने पीने में इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हा के चक्की पीसने से हाथों पर आंवले यानी छाले भी बन जाते थे। घरेलू जिम्मेदारियों में मदद के लिए आप रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर एक लौंडी का मुतालबा किया। ये वाक़या जो मैं आपको बता चुकी हूँ तस्बीह फातिमा का, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया अगली लाइन में, क्योंकि ये लौंडी या गुलाम से बेहतर है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इसरार करने की बजाय इंतहाई सादत मंदी से यानी फर्मा बरदारी से फरमाया अल्लाह और इसके रसूल की रजा पर राजी हूँ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाय लौंडी देने के तस्बीह फातिमा बताई तो क्या वो फरमा रही हैं? अल्लाह और उसके रसूल की रजा पर राजी हूँ। तस्बीह के ये कलमात तस्बीहात फातिमा के नाम से मारूफ हैं। अपनी महबूब तरीन बेटी के लिए भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल दौलत या आसाइशात को पसंद नहीं फरमाया। गोया हकीकी मोहब्बत का पैमाना ये नहीं कि जिससे मोहब्बत हो इसके कदमों में तमाम दुनियावी नेमतें ढेर कर दी जाए, बल्कि मोहब्बत का तकाजा ये है कि महबूब हस्ती की आखिरत संवारने के लिए हतल मकतूल कोशिश की जाए। यानी हमें चीज़ों को देकर लेकर मोहब्बत हासिल नहीं करनी, बल्कि तकवा इख्तियार करना है। आखिरत भी संवारनी है और दुनिया भी संवारनी है। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा आदात व अतवार और दुनिया में अपने वालिद मोहतरम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाहिबत रखती थी, मिलती जुलती थी, नीज बेहद सखी और प्यास थी, बेहद रहमदिल थी और गरीबों की मदद करने वाली थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से खसूसी मोहब्बत। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से खसूसी लगाव था। वो अपने वालिद मोहतरम को देखते एहतरामन खड़ी हो जाती। इसी तरह हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ ले जाती तो आप भी शफकत के साथ उनके एहतराम में खड़े हो जाते और उनकी पेशानी पर बोसा देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को अपनी औलाद से बढ़कर चाहते थे। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा तु बिज़अतुम मिन्नी युहज़ीनी मा अज़ाहा व युरीबुनी मा अराबहा। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो चीज़ इसे अजियत दे इससे मुझे अजियत होती है और जो बात इसे परेशान करे वो मुझे भी परेशान करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत के दौरान यानी बीमारी के दौरान एक मरतबा हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने पास बिठाकर सरगोशी में फरमाया, उनके कान में आहिस्ता से फरमाया जिसे वो सुनकर रोने लगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इनसे आहिस्ता आवाज में कुछ फरमाया जिसे वो सुनकर मुस्कुराने लगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद यानी
اس دنیا میں جانے کے بعد جب حضرت عائشہ نے ان سے پوچھا تو کیا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فاطمہ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، جس پر حضرت فاطمہ کیا رونے لگی تھی، اور میرے گھر والوں میں سے تم سب سے پہلے مجھے ملو گی اور میں تمہارے لیے کتنا بہترین پیش ہوں۔ اس پر میں رو پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار بنو؟ اس بات پر میں ہنس پڑی، یعنی پہلی بات کیا تھی کہ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے اور میرے گھر والوں میں سے تم سب سے پہلے مجھے ملو گی، اس پر وہ رو پڑی۔ سیکنڈ بات کیا تھی جس پر وہ ہنس پڑی کہ تمام جنتی عورتوں کی سردار بنوں گی۔ سید النساء کی اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن اور حضرت حسین دو بیٹے جیسے بے مثال بیٹے عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا یعنی نفرت رکھی تو اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم بھی عطا فرمائی۔ سید النساء کی مثالی حیا ایمان کا لازمی جز ہے، خصوصاً ایک مسلمان عورت کا تو زیور ہی حیا ہے۔ سید النساء میں ایمان کا یہ بھی حصہ بلند درجہ موجود تھا۔ آپ حد درجہ حیا اور گوشہ نشین خاتون تھی۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی بہترین صفت کے بارے میں پوچھا گیا تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی بہترین صفت کے بارے میں پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عورت کی سب سے اعلیٰ اور ارفع خوبی یہ ہے کہ وہ نہ کسی غیر مرد کے سامنے کسی غیر مرد کو دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے اپنی تدفین کے بارے میں جو ہدایات فرمائی ان میں پردے کا خیال رکھنے کے بارے میں بھی بات تھی حیا کا۔ اس سے اعلیٰ درجہ کیا ہو سکتا ہے کہ انسان موت کے بعد بھی اپنے پردے کے خیال سے غافل نہ ہو، یعنی اس قدر حیادار تھی کہ وصیت میں یہ کہا کہ میری موت کے بعد بھی میرے پردے کا یعنی کسی غیر مرد کی مجھ پر نظر نہ پڑے، میرے پردے کا خیال رکھا جائے۔ وفات اور تدفین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہجرت کے 11ویں سال ماہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ آپ کا انتقال رات کے وقت ہوا اور رات کے وقت ہی آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو دفن کیا گیا۔ کوئی کنفیوژن بچوں اس سبق میں؟ کلیئر دس ٹاپک؟ اینی کنفیوژن؟ نو۔ اوکے، پیج 79 کوشچن آنسر اور 80 پر آپ کے پاس خالی جگہ ہے اور درست جواب میں سے صحیح کا انتخاب کیجئے، یہ فل کریں گے آپ۔ اس کے ساتھ آج کی ہماری ڈائری گھر کا کام آپ کا شامل ہوگا سبق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشقی سوالات مکمل یاد کریں گے۔ اوکے، ناظرہ القرآن آج میں نے ایڈ اس لیے نہیں کیا، 2 سبق ہیں، اس کے کوشچن تھوڑے لینتھی ہیں، آپ لوگ ان 2 سبق کے جو مکمل سوالات ہیں وہ لرن کریں گے۔ اوکے جی، آج کا کیا ٹاپک ہے ہمارا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جی یس نوٹس ہمیں واٹس ایپ پر پرووائڈ ہو جائیں گے؟ جی ساتھ ساتھ ہم لوگ سینڈ کر رہے ہیں نا، آپ واٹس ایپ چیک کرتے جائیں۔ میم نوٹ جی جی اوکے جی اوکے میم۔ کیا تعارف ہے ہمارا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے بنی اسرائیل کے آخری رسول تھے اور والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت بی بی مریم۔ حضرت بی بی مریم کو موعظانہ طور پر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی اور جس کی تصدیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی کر دی اپنی ماں کی پاک دامنی، کیونکہ معجزات میں کیا تھے شامل؟ ان کے معجزات میں پیدائشی نابینا دیکھنے لگتے، کوڑی اسی وقت تندرست ہو جاتے، مردوں کو زندہ کر دیتے، مٹی کی مورت بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ اڑنے لگتا۔ دعوت تبلیغ کا کیا کام تھا؟ دعوت تبلیغ میں اس بات کا جب خطرہ پیدا ہوا یہودیوں کو تو انہوں نے سازشیں شروع کر دی آپ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کے لیے۔ تو اللہ کے
حکم سے کیا ہوا کہ جو آپ کے ہم شکل انسان تھے ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے آسمان پر بحفاظت اٹھا لیا۔ آخری نبی کی بشارت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، انجیل میں یہ بات موجود تھی۔ آگے آخری لائن میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے کہ کیا فرمایا گیا اس میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سردار، سرور عالم اور ہمیشہ تک ساتھ رہنے والا یعنی قیامت تک ساتھ رہنے والا آخری نبی کہا گیا ہے، جس سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن پاک صحیفہ ہدایت ہے جس سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف میں کیا پڑھا کہ نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب صاحبزادی لقب زہرا، اور آپ کب پیدا ہوئی؟ بعثت نبوی سے 5 سال قبل۔ ان کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بیٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے محبت خاص لگاؤ تھا۔ کیا ہوتا؟ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لاتی تو آپ شفقت سے کھڑے ہو جاتے اور ان کے پیشانی پر بوسہ دیتے۔ اسی طرح جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ بھی ان کے لیے احترام میں کھڑی ہو جاتی، اور خصوصی محبت کے طور پر جب وصیت کی کہ وفات سے پہلے، وصال سے پہلے کیا فرما رہے ہیں؟ 2 باتیں۔ ایک بات کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرما رہے ہیں کہ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے اور میرے گھر والوں میں سے تم مجھ سے سب سے پہلے ملو گی۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوتا ہے؟ رو پڑتی ہیں۔ اور دوسری بات جس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنس پڑتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جہانوں کی جنتی عورتوں کی سردار بنو؟ سید النساء کی مثالی حیا یعنی حیادار اور باپردہ خاتون تھی۔ اس قدر ان کی مثال تھی کہ انہوں نے اپنی وصیت میں بھی اس بات کا خیال رکھا کہ میری وفات کے بعد میرے پردے کا خیال رکھا جائے۔ رات کے وقت ان کا وصال ہوا اور رات کے وقت ہی دفنانے کی وصیت بھی کی گئی۔ کیا ہوا؟ صحابہ کرام سے آپ نے اس بات کی وصیت کی کہ میرے پردے کا خیال رکھا جائے اور مجھے رات کے وقت ہی دفنایا جائے۔ اوکے، کوئی اس میں کنفیوژن؟ ڈائری ریپیٹ کر دوں؟ جی، ڈائری ہمارے پاس سبق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشقی سوالات مکمل یاد کرنے ہیں، یعنی یہ دونوں سبق جو ہم نے جس کی میں نے بلند خوانی کی ہے اس کے مکمل سوالات، معروضی بھی اور جو لانگ کوسچن ہے یہ شارٹ کوسچن سب شامل ہوں گے۔ آپ یہ دونوں لرن کریں گے۔ اوکے Yes, ma'am. اوکے، اللہ حافظ۔ مارک یور اٹینڈنس پلیز۔ ہیو اے گڈ ڈے۔